मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, रागद दोषा दओ तिब्बा नेह पासा भयंकरा ते छिंदित्तु जहानायम विहरामि जहक्कमम्। आत्मा के भीतर अनंत काल से राग द्वेष के संस्कार भी होते हैं। राग और द्वेष ये दो भाव कर्म के बीज होते हैं। शास्त्र में कहा गया, रागो ये दोषो विय कम्म बीयम। राग और द्वेष ये कर्म के बीज हैं। जितना भी पाप कर्म का बंध होता है उसका कारण राग द्वेष का भाव होता है। या तो राग है मूल में या द्वेष है। और वैसे राग जब तक रहेगा उससे पहले पहले द्वेष का भाव तो थोड़ा सा पहले चला जाता है, क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। राग का भाव द्वेष के जाने के बाद भी रहता है, भले थोड़े से समय के लिए रहे। तो यानी राग है तो द्वेष तो न भी हो, परंतु द्वेष का भाव भीतर में है तो राग भी भीतर में है ही। तो राग और द्वेष, आदमी जितना भी पाप करता है उस सारे पाप की पृष्ठभूमि में राग द्वेष का भाव होता है। अध्यात्म की साधना राग द्वेष को छोड़ने की साधना है। राग और द्वेष दोनों को एक शब्द में कहें तो मोह कह सकते हैं, कसाय कह सकते हैं। एक शब्द में, दो शब्दों में राग द्वेष, चार शब्दों में कहना हो तो क्रोध मान माया लोभ। चाहे कसाय कहो, चाहे मोह कहो और चाहे राग द्वेष कहो, चाहे क्रोध मान माया लोभ कहो, संभवतः एक ही बात आखिरकार हो जाती है। तो हम समता में रहने की साधना करें। चतुर्मास का प्रारंभ का समय निकट आ रहा है। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को चतुर्मास शुरू होने वाला है, लगने वाला है। यानी 2 जुलाई को चतुर्मास लगने वाला है। और चतुर्मास का समय एक साधना का समय भी होता है, जिसमें तपस्या भी चलती है और भी प्रवचन श्रवण, प्रवचन करण आदि आदि अनेक उपक्रम चतुर्मास काल में संपन्न हो सकते हैं। जप का प्रयोग भी चतुर्मास काल में बृहत रूप में हो सकता है। फिर पर्युषण, संवत्सरी आदि अनेक
आध्यात्मिक प्रसंग चतुर्मास के दौरान आ जाते हैं, तो चतुर्मास का समय एक साधना का विशेष समय है। तपस्या भी होती है और भी साधना हो सकती है। तो समता की साधना, तपस्या हो और कोई प्रवचन की बात हो, तत्व ज्ञान की बात हो, इन सारे धार्मिक उपक्रमों का केंद्रीय तत्व है वह मानो समता है, कर्म काटना है, समभाव में रहना है, समता का विकास है, वीतरागता केंद्र में है। तो अध्यात्म का मूल तत्व समता की साधना है, समता है, समत्व भाव है। तो ये राग द्वेष के संस्कार जो अनादिकाल से जीव में होते हैं, उनको दूर करने का प्रयास हो। आदमी ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, अनुप्रेक्षा के द्वारा, चिंतन के द्वारा राग द्वेष को प्रतनु बनाने का, कम करने का, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, ये संस्कार कमजोर पड़े, तपस्या करने से भी मोह कम हो सकता है, राग द्वेष कम हो सकता है, निर्जरा की बात भी है। तो यह राग द्वेष विजय की साधना अरहत होते हैं। जैन शासन में अरहत, नमो अरहंताणम, तीर्थंकर होते हैं। वे अध्यात्म जगत के जैन शासन में सर्वोच्च व्यक्ति हैं, प्रमुखतम व्यक्ति हैं। तो अरहत जो होते हैं वे ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, पहले राग द्वेष को जीतते हैं। राग द्वेष को जीतते हैं तभी वे अरहत बनते हैं। राग द्वेष को जीते बिना, क्षीण किए बिना कोई भी आदमी अरहत अथवा तीर्थंकर बन नहीं सकता। तो कितनी बड़ी अर्हता है तीर्थंकर बनने की कि पहले राग द्वेष को जीतना होगा। ऐसा नहीं कि किसी की कृपा हो गई, किसी को तीर्थंकर बना दिया, ऐसा नहीं। वो राग द्वेष जीतना तो मस्त है, कसौटी है। और कोई पद तो मान लो भी किसी की ज्यादा भावना और अनुग्रह है तो किसी को कोई पद दे दिया, पर तीर्थंकर का पद यो हर किसी को दे दिया जाए कि हम बस अभिषेक कर देंगे, तीर्थंकर बना देंगे। आचार्यों का तो मान लो फिर भी पट्टोत्सव होता है, बना दिया आचार्य। तो तीर्थंकर ऐसे नहीं कि इसको तीर्थंकर बनाएंगे। तीर्थंकर बनाने के लिए 50 आदमी की कमेटी बैठेगी कि किसको तीर्थंकर बनाए। ऐसे तीर्थंकर की नियुक्ति नहीं होती है। अध्यक्ष की तो नियुक्ति मान लो हो जाए, समाज बैठेगा, अध्यक्ष बना देंगे। तो तीर्थंकर बनाना समाज के हाथ की बात नहीं होती है। वह तो राग द्वेष जीतने की साधना होगी। राग द्वेष को जीतेगा, वो तीर्थंकर नामकर्म का उदय होगा, तभी कोई व्यक्ति तीर्थंकर अरहत बन सकता है। भगवान महावीर जैन शासन में इस अवसर पीढ़ी में, इस भरत क्षेत्र में 24वें तीर्थंकर बने। तो 24वें तीर्थंकर बने, कोई समाज ने चुनाव नहीं किया कि इनको तीर्थंकर बनाएंगे। आचार्य के लिए तो फिर भी कहीं कोई कमेटी बैठ जाए, चिंतन हो जाए, इनको बनाओ, इनको बनाओ, 2-3 ये खास खास हैं, इनमें से एक को बना दे। तो तीर्थंकर के लिए ऐसा नहीं कि 5 आदमी खास खास हैं, इनमें से एक को तीर्थंकर बना दे। ऐसे तीर्थंकर नहीं बनाया जा सकता। वो तो खुद में ही वो वीतरागता आएगी, नामकर्म, तीर्थंकर नामकर्म प्रकृति का योग बनेगा, तभी कोई पुरुष, कोई आदमी तीर्थंकर बन सकेगा। और तीर्थंकर बनना
सामान्य बात नहीं है। राग द्वेष को जीतना भी पहले तो एक कठिन काम हो सकता है, तो वो हो तो फिर बाद में तीर्थंकर बनने की बात हो तो हो सकती है। सारे राग द्वेष को जीतने वाले वीतराग पुरुष हैं, वो सारे तीर्थंकर नहीं बनते हैं। राग द्वेष को जीतने वाले तो और भी कोई हो जाए, तीर्थंकर हर कोई नहीं बन सकता। भगवान महावीर के समय में भी या उनके समय के आसपास कितने साधु वीतराग बने होंगे। 700 जितने भी वीतराग हो जाने पर भी तीर्थंकर बन जाना यह जरूरी नहीं है। वो तो कोई कोई व्यक्ति इतना पुण्यवान होता है, वो वीतराग बनता है, केवली बनता है और तीर्थंकर बनता है। तो 24 तीर्थंकर इस वर्तक क्षेत्र में इस अवसर्पिणी काल में केवल ज्ञानी तो कितने साधु हुए होंगे, और तीर्थंकर तो 24 ही बने हैं। अब यह मानव सृष्टि की व्यवस्था जो जैसा बताया गया है कि वर्तक क्षेत्र आदि में महाविद्य की अलग बात है, तीर्थंकर एक अवसर्पिणी काल में या एक उत्सर्पिणी काल में 24 ही होते हैं। जो सामान्य व्यवस्था बताई जाती है, न 25 और न 23, 24 ही होते हैं। अब प्रश्न हो जाए, 24 ही क्यों, 26 क्यों नहीं, 22 क्यों नहीं, 23 क्यों नहीं, 25 क्यों नहीं? तो उस आदमी को यह पूछा जाए कि एक दिनांक में घंटे कितने होते हैं? कि घंटे तो 24 होते हैं, तो घंटे 25 क्यों नहीं होते, घंटे 23 क्यों नहीं होते? अब वो एक व्यवस्था है काल का कि 24 घंटे होंगे, 25 घंटे कभी नहीं होते हैं, 23 घंटे ऐसे नहीं होते हैं। तो काल में जैसे एक दिनांक में घंटे 24 निश्चित है, निर्धारित है, इसी प्रकार तीर्थंकर 24 तीर्थंकरों में भी मान ले कोई संख्या में अंतर नहीं होता है। तो तीर्थंकरों का मूल है राग द्वेष को वो जीत लेते हैं। वो एक प्रथम उनकी मानो परम अर्हता है कि राग द्वेष को जीता है। राग द्वेष को जीतना कितनी बड़ी साधना है। आदमी का अमुक से मोह है, अमुक से स्नेह है, अमुक से निकटता है, अमुक से दुराव है, किसी से घृणा है, और कितनी विकृतियां हमारी आत्मा में होती हैं, उनको सर्वथा निकाल देना, प्रकृति में आ जाना बहुत बड़ी साधना है। और ऐसा लगता है अनेक जन्मों में साधना करते 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 वो स्टेटस, वो स्थिति आती है कि आदमी पूर्णतया वीतराग बन गए किसी रूप में। फिर आखिर जाकर महावीर के भव में भी भारी साधना की उन्होंने, 12.5 लगभग वर्षों तक कितनी तपस्या साधना की, फिर कोई वीतराग बने, फिर अरहत बने, तीर्थंकर बने। तो एक जन्म की साधना से वीतरागता न भी मिले, कई जन्मों की साधना हो, कोई मरुदेवा जैसा जीव हो, उन्होंने भी कोई अव्यवहार राशि में निर्जरा उनकी हुई हो सकती है, परंतु मनुष्य के रूप में तो एक ही जन्म लिया, वो भी माता के यानी महिला के रूप में जन्मी, और उस जन्म में केवल ज्ञानी भी बन गई, मोक्ष चली गई। ऐसे प्रसंग कोई हो सकते हैं, पर अनेक प्रसंग तो ऐसे लगते हैं अनेक जन्मों तक साधना होती है, फिर कोई केवल ज्ञानी तीर्थंकर बनता है। तीर्थंकर बनने का निर्णय पहले ही हो जाता है, यानी मान लो पिछले तीसरे जन्म में यह निर्णय कि यह जीव तीर्थंकर बनेगा। जैसे आगामी अवसर्पिणी में अंदाज मान लें कि ये 82,000 81-82,000 बरस बाद
तीर्थंकर पैदा होने वाले हैं। प्रथम तीर्थंकर होंगे अगली उत्सर्पिणी के राजा श्रेणिक, वह जन्मेगा और तीर्थंकर बनेगा। यह पहले से निर्णय है कि श्रेणिक को पहला तीर्थंकर बनना है, निर्णय हुआ हुआ है, यानी वो व्यवस्था बन गई है। उसने तीर्थंकर नामकरण का बंद कर लिया और ये शास्त्र में भी आया हुआ है कि वो पहला तीर्थंकर बनने वाला है। तो यह निर्णय पहले ही हो जाता है। यह जीव यानी इस जीवन अगले जीवन के बाद तीसरे जन्म में तीर्थंकर बनेगा, ये निर्णय भीतर में हो जाता है। तीर्थंकर नाम कर्म, तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद हो जाता है, फिर वही जीव तीर्थंकर बनता है। सामान्यतया तीर्थंकर पुरुष ही बनता है, सामान्यतया कोई महिला तीर्थंकर नहीं बनती है। जैसे मल्लीनाथ का एक उदाहरण है, वो एक प्रकार से एक्सेप्शन सा ही है, वरना सामान्यतया कोई महिला तीर्थंकर नहीं बनती, वो पुरुष को ही मौका मिलता है। तो भगवान महावीर जैसे तीर्थंकर हुए, क्योंकि तीर्थंकरों की अपने ढंग की साधना होती है और वो कई साधना साधु लोग कर सकते हैं। जिस रूप में साधु साधना कर सकते हैं वैसा महिला के लिए अनुकूल भी न पड़े, अज्ञप्त भी न हो, तो एक सामान्य रीति सी है। आमतौर से पुरुष ही तीर्थंकर के पद पर आते हैं और वे भी एक अवसर्पिणी काल में 24 ही आते हैं, उससे ज्यादा नहीं। भगवान ऋषभ पहले तीर्थंकर हुए और भगवान महावीर इस अवसर्पिणी के अंतिम तीर्थंकर हुए, बीच में 22 तीर्थंकर और हो गए, यो कुल 24 हुए। और तीर्थंकरों के अपने कार्य में, शैली में या व्यवस्था में, साधुता की व्यवस्था में थोड़ा अंतर भी बताया गया है कि बीच के 22 तीर्थंकर हैं, उनके युग के साधु थोड़े अलग तरह के होते हैं। भगवान ऋषभ के समय के साधु थोड़े अलग तरह के, यानी प्रथम तीर्थंकर के। भगवान महावीर या अंतिम तीर्थंकर के साधु थोड़े अलग तरह के होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। 22 तीर्थंकरों के साधु, उनको मोटा मोटी वो एक समान प्रकार के होते हैं, जिन्हें ऋजु प्राज्ञ सरल प्राज्ञ। तो भगवान ऋषभ के साधु हैं वो थोड़े से रिजु जड़ टाइप के। भगवान महावीर के शासन के मतलब रिजु नहीं होते, वे वक्र जड़ होते हैं। इस प्रकृति में स्वभाव में थोड़ा सा अंतर भी होता है। तो यूं देखें तो सबसे ज्यादा बढ़िया साधु तो 22 तीर्थंकरों के होते हैं। अगर मोटा मोटी तुलना करें, सबसे ज्यादा बढ़िया साधु 22 तीर्थंकरों के शासन काल के होते हैं। वो ऋजु भी होते हैं, प्राज्ञ बहुत अच्छी प्रज्ञा वाले भी होते हैं। जबकि भगवान महावीर के शासन के साधु हैं वो थोड़े से वक्र टाइप के, वक्र यानी वक्रता उनमें मान लो, थोड़ी सी कुटिलता कह दो, वक्रता कह दो, वो प्रकृति है। जबकि भगवान ऋषभ के समय के वो इतने ऋजु है, साथ में जड़ भी बताया गया है। बीच के 22 तीर्थंकरों के साधु ऋजु प्राज्ञ, वो बहुत अच्छे, हालांकि आसाधना कोई संतों की नहीं मानी जाए, पर जैसा जो विधि विधान शास्त्र में जो बात ऐसी आती है उस हिसाब से कि वे साधु 22 तीर्थंकरों वाले वे ऋजु, एक सामान्य मोटा मोटी रूप में साधुओं की प्रकृति कैसी कि ऋषभ के साधुओं की प्रकृति वो ऋजु तो हैं पर जड़ है, जड़। भगवान महावीर के साधु ऋजु नहीं, वो थोड़े वक्र हैं, यानी वक्र और जड़ हैं। तो दोनों में थोड़ी थोड़ी कमी है सामान्यतया। बीच के 22 तीर्थंकरों के साधु वो ऋजु भी हैं, प्राज्ञ भी हैं, वो बहुत बढ़िया कोटि के साधु माने जा सकते हैं। तो इधर भगवान महावीर ने 5 महाव्रतों की बात बताई। बीच के 22 तीर्थंकर हैं, जैसे भगवान पार्श्व थे 4, चतुर्याम धर्म था। तो थोड़ा थोड़ा साधना का जो
शब्दात्मक या विधानात्मक भी थोड़ा अंतर है कि भगवान महावीर के साधुओं को 5 महाव्रत, भगवान पार्श्व ने 5 की 49 की बात, चतुर्याम की बात बताई। तो वो जिस प्रकार के साधु हैं उनके अनुकूल रूप में 4 से ही काम चलेगा, तो मानो 4 बता दिए। अब 4 से काम नहीं, 5 जरूरी है, तो मानो 5 बता दिए। तो ये समय समय पर मानो तीर्थंकर भी समय के अनुकूल अपने धर्म की बात को मानो स्थापित कर देते हैं। मूल तत्व एक ही है, ऊपरी ढांचे में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो इसी प्रकार जैसे आदमी है कि सर्दी का मौसम है तो कपड़े दूसरे प्रकार के पहन लेंगे, गर्मी का थोड़ा दूसरे प्रकार के, वर्षा है तो छाता लो और वो लो, उस रूप में आदमी रहेंगे। तो वो मौसम ऋतु के अनुसार वेशभूषा में भी परिवर्तन आ जाता है, परंतु शरीर तो वो का वो है। मौसम के अनुसार कपड़ों में अंतर आ गया, शरीर वो का वो है। इसी प्रकार लगता है काल के अनुसार तीर्थंकर भी साधना के ऊपरी ढांचे में अंतर कर देते हैं, पर वीतरागता तो हर काल में एक रखने की चीज होती है। तो यह जो राग द्वेष की बात है, तो कोई भी तीर्थंकर हो, हर तीर्थंकर राग द्वेष को जीतने की साधना करते हैं, वीतरागता को प्राप्त करते हैं। और हर तीर्थंकर मानो यह समता, अहिंसा, यह जो अध्यात्म धर्म है उसका उपदेश देते हैं, प्रवर्तन करते हैं, तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थंकर वे हैं जो तीर्थ की स्थापना करने वाले और प्रवचन करने वाले। तीर्थंकरों का मानो लगता है एक काम है प्रवचन करना, ऐसा नहीं कि हम तो प्रवचन नहीं देंगे ही बैठे, उनका मानो लगता है जिम्मा होता है कि आपको प्रवचन करना होगा। तो तीर्थंकर प्रवचन भी करते हैं और बहुत लंबा आयुष्य भी नहीं पाते हैं। भगवान महावीर थे, आयुष्य बहुत लंबा नहीं पाया, लगभग 72 वर्ष का आयुष्य मिला, जबकि आज देखते हैं 80, 85, 90, 95, 100 पार के भी लोग आज भी जीवित हैं, जबकि 5वां आ रहा है। भगवान महावीर आज से इतने वर्ष पहले, वे 2500 वर्ष पहले 100 वर्ष भी नहीं पाए, 80 भी नहीं पाए, 75 भी नहीं पाए, लगभग 72 वर्षों में आयुष्य पूरा हो गया। तो तीर्थंकरों को बहुत लंबा आयुष्य भी नहीं मिलता है, जितना उनको टाइम मिलता है वे तीर्थंकर बनकर अपना प्रवचन करने का भी लगता है काम करते हैं। और कितनों को साधु बनने का, साध्वी बनने का, श्रावक श्राविका होने का उनके शासन काल में मौका मिलता है। तो तीर्थंकर एक अध्यात्म जगत के हमारे जैन शासन की व्यवस्था के अनुसार तो लगता है एक सर्वे सर्वा सर्वोच्च व्यक्ति अध्यात्म के तीर्थंकर होते हैं। वे साधना की दृष्टि से भी ऊंचे हैं और उनको पद भी मिला हुआ होता है। पद सबको नहीं मिलता है, तो उनके पास होता है उतनी पुण्यवत्ता होती है। तो यह राग द्वेष जीतने की साधना, यह चतुर्मास का समय निकट आ रहा है। हम अपने ज्ञान, दर्शन, साहित्य, तप की आराधना के माध्यम से राग द्वेष को जीतने की दिशा में आगे बढ़े, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं